ठीक है। आवेश का क्वांटा क्या होता है? आवेश का क्वांटा का मतलब होता है आवेशों का जब भी ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर, तो आवेशों का जो ट्रांसफर होगा वो एक पैकेट्स के रूप में होगा। ठीक है। आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर देना है, जैसे एक वस्तु है अपने पास में, ये एक वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। ठीक है। आपको क्या करना है? आवेश, देखो धनावेश किसी वस्तु पर कैसे आता है? जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और ऋणावेश किसी वस्तु पर कब आता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके ऊपर क्या आएगा? धनावेश, और इसके ऊपर ऋणावेश आएगा। ठीक है। तो ये जब भी किसी वस्तु पर धनावेश या ऋणावेश आएगा तो वो आवेश के क्वांटा के रूप में आएगा, आवेश के एक पैकेट्स के रूप में आएगा। ठीक है। आवेश का पैकेट, सर ये आवेश का जो पैकेट्स होता है उसके अंदर आवेश की मात्रा कितनी होती है? आवेश का जो एक पैकेट्स होता है, एक पैकेट्स के अंदर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतना आवेश होता है एक पैकेट्स के अंदर। जब भी आपको, जैसे यहां से आपको देना है आवेश, ठीक है, तो उसका एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट इस तरीके से देंगे। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट के अंदर अपन गए, जैसे एक कोई पैकेट है बिस्किट का, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ बिस्किट्स है वो 20 है, 20 संख्या है उसके अंदर, बिस्किटों की संख्या 20 है। और आप उसके पास में जाओगे और आप बोलोगे कि सर मेरे को 10 बिस्किट चाहिए, दुकानदार से बोला आपने, क्या वो देगा 10 बिस्किट? 15 देगा क्या? वो क्या करेगा? लेना है तो भाई साहब पूरा एक पैकेट ले लो, अपन तो एक पैकेट देंगे पूरा। ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ बिस्किट कितना होगा? 20, यानी कि वो कितना ले सकता है? 20 ले सकता है। कि दुकानदार से आपने मांगा मेरे को सर 30 बिस्किट दीजिए, वो 30 दे सकता है क्या? वो क्या बोलेगा? नहीं 30 तो नहीं मिलेंगे, एक ले लो या फिर 2 पैकेट ले लो। यानी कि 20 ले सकता है या फिर 40 ले सकता है या फिर 60 ले सकता है या फिर 80 ले सकता है। क्लियर है? ऐसे ले सकता है उसको। एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट और 4 पैकेट। एक पैकेट के अंदर नंबर ऑफ बिस्किट कितना है? 20 है। यानी कि मान लिया कि आपने जो टोटल बिस्किट आपने लिए वो n पैकेट्स लिए हैं, तो टोटल आपके पास में बिस्किट की संख्या कितनी हो जाएगी? एक के अंदर कितना है? 20। तो n पैकेट लिए तो कितना हो जाएगा? n इंटू 20। अरे होगा कि नहीं? यानी कि आपको पूछा जाए n इंटू 20 होगा कि नहीं होगा? अरे इतना ही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट इतना ही होगा। ठीक है। अब यहां पर आते हैं। अब आवेश भी आप, या तो आवेश का ये जैसे ये है, आवेश का 1 पैकेट लेगा, 2 पैकेट लेगा या 3 पैकेट लेगा या 4 पैकेट लेगा, ऐसे लेगा। और एक पैकेट में कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मान लेते हैं कि इसने n पैकेट इससे लिया है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो? अरे n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना इतना। ठीक है। अपन लिखेंगे Q इज इक्वल टू इतना, और जब कभी भी होगा इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, या ये जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको लिखने का तरीका होता है, इससे अपन ई से भी लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, और ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि किसी भी वस्तु पे टोटल आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई होता है। क्लियर है? ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अब यहां पे जो यदि इलेक्ट्रॉन ले रही है वस्तु, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो अपन नेगेटिव लिखेंगे। और ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को दे रही है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। यानी कि जो वस्तु दे रही है उसके ऊपर प्लस में एन आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रही है उसके ऊपर माइनस में एन आएगा। यानी कि 2 फॉर्मूले बनेंगे। यदि आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है तो कौन सा लगाओगे? Q बराबर प्लस एन ई। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई करोगे? Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। यानी कि यहां से फॉर्मूला दोनों साथ में लिख रहा हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब बात आती है, किसी के दिमाग में ये डाउट भी आ सकता है कि सर इसके ऊपर जो आवेश आया है Q इज इक्वल टू वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ही क्यों आया? ठीक है, इतना ही क्यों होता है? कोई बता सकता है आपके अंदर से इसका आंसर? हाँ, क्योंकि जाएगा तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश भी तो होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है?
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक गुणा आ जाएगा इसका, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका 2 गुणा हो जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका 3 गुणा जाएगा। क्या कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो आवेश भी कभी भी इसके डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब इसके टुकड़ों के रूप में नहीं आएगा कि 1.6 का भी आधा टुकड़ा कर दोगे, आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आधा टुकड़ा कर दो इसका, नहीं, पूरा पूरा पैकेट जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि Q प्लस माइनस एनर्जी कैसे आता है, ठीक है। इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। सवाल है, आप इसका आंसर बताना। क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आवेश वस्तु पर संभव है? अच्छा सवाल है, वस्तु पर संभव है। इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन कौन से आवेश किसी वस्तु पर पॉसिबल है और कौन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहला, क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता है क्या? दूसरा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तीसरा दे देते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। आपको इसमें से चेक करना है कि किसी वस्तु पर कौन सा आवेश पॉसिबल है और कौन सा नहीं। और फोर्थ ऑप्शन में और दे देता हूं 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम। इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। इनमें से विच ऑप्शन आर पॉसिबल और नॉट, कौन सा संभव है और कौन सा संभव नहीं है। थर्ड, पहले वाला क्या संभव है? क्या किसी वस्तु पर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है? क्या किसी वस्तु पर हो सकता है इतना? कैसे पता किया? बताओ। टुकड़ों में नहीं हो सकता। कैसे टुकड़े पता करें? टुकड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे पता करोगे आप? इलेक्ट्रॉन के आवेश का इसके अंदर भाग दिया। अच्छा, ठीक है। तो आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा? अरे फॉर्मूला होता है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो कि किसी वस्तु पर आवेश आया होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तभी तो आवेश आएगा। तो एन का मान निकाल दो बस। एन का मान यदि आपका पूर्णांक में निकल के आ रहा है इसका मतलब वो संभव है, और एन का मान है वो आपका पॉइंट में निकल के आ रहा है तो वो आंसर संभव नहीं है। सीधी सी बात है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। हाँ, तीसरा सही है, तीसरा पॉसिबल है, पहला वाला पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू का मान आपको दिया गया है, टोटल जो आवेश है वो वस्तु के ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया गया है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18। और एन का मान आपको निकालना है, और ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। होता है कि नहीं? अरे यस और नो? होता है इतना? ठीक है, एन का मान निकाले क्या? कितना आएगा एन का मान? 1.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये कितना था? माइनस 18 था, ये हो गया माइनस का 19। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बनेगा, प्लस का 19 है, और ये 10 की घात माइनस 18 है, यानी कि 10 आएगा। अरे आएगा कि नहीं 10? तो अपन लिखेंगे 8 इंटू 10 अपॉन में 1.6। अरे 8 है वो 1.6 से कैंसिल हो सकता है 5 टाइम्स, 5 बार कटेगा कि नहीं?
आंसर कितना आया, n इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु पर आए मतलब निकलेगा तो उसके ऊपर आवेश कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻18 कूलम। और 50 इलेक्ट्रॉन तो निकालना संभव है उसके अंदर से। अरे प्लस आवेश आ रहा मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे आपने, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है। आप डायरेक्ट देखने जाओगे आपको लगेगा अरे यहाँ पे -19 नहीं दिया गया, -18 दिया गया। आप क्या कर रहे हो, -19 को देख रहे हो, सर -19 होता है, यहाँ पर 8 है, तो भी आंसर तो आता, तो भी 5 निकल के आता, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मत करो, फॉर्मूले से करो। हवा में करने जाओगे गलत होगा, ठीक है। कॉपी पेन को भी यूज करना है, ऐसा नहीं कि हवा में चला दिया आपने। दूसरा जो हमारा सवाल था वो था, हाँ 7 × 10⁻19 कूलम, ये वाला आवेश संभव होगा क्या। ये तो सरासर लग रहा है कि सर ये तो मतलब भयंकर खोटा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। 7 के अंदर 1.6 का आप डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। अरे देखो सेकंड क्या है ऑप्शन, आपको दिया गया है 7 × 10⁻19 कूलम, ये दिया हुआ। देखो n का मान निकालो, क्या फॉर्मूला होगा, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻19, और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ये इससे मर गया, 7/1.6, अरे डिवाइड करो इससे, कितना आएगा 4, यानी कि 64 यानी कि पीछे रहेगा 6 0 यानी कि 48, ठीक है। तो 4.3 48, फिर 12 बचेगा पीछे, 16 है ना, 16 112, 4.37। क्या इतना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, अरे पॉइंटों में कोई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तीसरा करते हैं अपन, तीसरा क्या था, 6.4 × 10⁻19। तीसरा था, क्या ये पॉसिबल है क्या, 6.4 × 10⁻19 कूलम, हाँ ये वाला पॉसिबल है। देखो फॉर्मूला वही n इज इक्वल टू, अब तो ये गली गली में बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। Q की वैल्यू कितनी है, 6.4 × 10⁻19, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। ये इससे मर गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक है। फोर्थ कौन सा था बताओ, अरे फोर्थ कौन सा था, फोर्थ ऑप्शन बताओ मेरे को क्या था, 3.3 था, हाँ 3.3 इंटू 10⁻20, ठीक है देख लेते हैं। वही फॉर्मूला Q इज इक्वल टू n/E, n की वैल्यू कितनी है, सॉरी n निकालना है आपको, ठीक है, आपको निकालना है n। n इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 3.3 × 10⁻20। E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। इसे सॉल्व कर दो तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि कितना बनेगा, ये बन जाएगा 10⁻+19, यहाँ पे -20 है, यानी कि -1, यानी कि -1 है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 × 1.6 × 10⁻1, और 3.3 में इसका डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंटों के अंदर आएगा। अरे 2 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, और -1 इसका डिवाइड करोगे, और तो ये तो आंसर आएगा, जब ये 10 नीचे जाएगा तो आंसर तो इसका आएगा 0.2 समथिंग आएगा। पॉसिबल है क्या ऐसा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पे सीखा कि कोई भी आवेश का क्वांटा क्या होता है, तो आवेश का क्वांटा का सीधा सा आपको यदि 1 नंबर का सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा पूछा जाता है, और आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि आवेश का क्वांटा से क्या तात्पर्य है, तो सीधा सीधा लिखोगे कि आवेशों का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जो होता है वो आवेश के क्वांटा के रूप में होता है, मतलब आवेश के एक पैकेट्स के रूप में होता है, और आवेश के एक पैकेट्स के अंदर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। यानी कि अपन लिखेंगे किसी भी वस्तु पर टोटल आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE। NE का मतलब हुआ, n यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांक नंबर, क्या होगा n यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या होगी कभी भी, ठीक है, पॉइंटों में नहीं होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु पर टोटल आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ये होता है आवेश के क्वांटा का स्टेटमेंट, ठीक है। आपको इतना लिखना है कि किसी भी वस्तु पर आवेशों का ट्रांसफर एक क्वांटा के रूप में होता है, और तथा किसी वस्तु पर टोटल आवेश इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश का n गुणा यानी कि पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्लियर है।
इसके आगे चलो हमने ये भी देख लिया कि आवेश है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। हाँ, एक सवाल और भी यहाँ से अपन बना सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, मैं कह रहा हूँ कि आवेशों का ट्रांसफर हो रहा है, आवेशों का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? आपको पूछा जाए कि आवेशन का कारण क्या है, आवेशन का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो आवेशों का भी ट्रांसफर होगा। क्या द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है क्या? होगा। कैसे होगा? मतलब वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो साथ में उसका द्रव्यमान भी तो निकलेगा, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया है तो वहां पे द्रव्यमान लेके जाएगा साथ में इलेक्ट्रॉन, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी कि धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है, अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि किसी वस्तु के अंदर से, किसी वस्तु को मैंने 8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से आवेशित किया है, किसी वस्तु को मैंने 8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से आवेशित किया है। ठीक है, इससे आवेशित किया मैंने, धनावेशित किया, तो इलेक्ट्रॉन आपने निकाला होगा। तो बताइए उस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी, उस वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी। एक सवाल ये भी अपन बनाते हैं। तो सवाल है, किसी वस्तु को 8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से धन आवेशित करने पर, धन आवेशित करने पर वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी होती है, कितनी कमी होती है, ये आपको निकालना है। ठीक है, बताओ ललित। 45.5, हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, देखो सिंपल है, अरे हलवा है सवाल ये। ठीक है ना, सवाल क्या है अपने पास में? अरे वस्तु को क्या किया आपने? धनावेशित किया है, मतलब आपने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो पहले तो ये पता करो कि इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हैं आपने, ये पता कर लो। तो कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे कितने निकले, ये कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला होता है ना, Q = N E, वहां से पता कर लो। Q = N E, Q का मान दिया गया है टोटल आवेश 8 × 10⁻⁻19, N × E का मान कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहां से N का मान निकालोगे तो N का मान क्या मिलेगा? 5। यानी कि आपने क्या किया है, उस वस्तु के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी? 9 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इतना द्रव्यमान घटेगा, तो 5 निकल रहे तो कितना द्रव्यमान निकलेगा? तो मैं लिख लेता हूं, द्रव्यमान में जो कमी आएगी उसको मैं डेल्टा M से लिख लेता हूं। डेल्टा M इज इक्वल टू बनेगा, N का मान कितना है? 5 × एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 45.5 × 10⁻31 kg, और डेट्स इट, यही आंसर है। ठीक है, ये था आवेश का क्वांटा। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, जितने भी पॉसिबल है, वो सारे मैंने 2 टाइप के बन सकते थे, दोनों मैंने आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पे क्लास के अंदर। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे, आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, कि कोई भी 2 आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, कि उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा। हमें ये पता है कि 2 आवेश होंगे कोई भी, ठीक है, जैसे एक दोनों धनावेश हैं तो उनके बीच में बल कितना लगता है, मतलब उसके बीच में जो बल होता है वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण या आकर्षण? प्रतिकर्षण।
दो आवेश है, ऋणावेश है, ठीक है, ये Q1 ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, बताइए उनके बीच में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस से कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। हाँ, ये पता है कि उनके बीच में या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा या फिर आकर्षण बल लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा, उनकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता नहीं है। तो ये सबसे पहले प्रैक्टिकल के बेस पे अपना रिजल्ट निकाला था। कूलाम नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना रिजल्ट दिया और उन्होंने आवेशों का मान अलग अलग रख करके उनके बीच की डिस्टेंस को बार बार चेंज करके, माध्यम को भी चेंज करके उन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया, एक फॉर्मूला दिया कूलाम बल को ज्ञात करने के लिए, यानी विद्युत बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने ज्ञात किया था। इसलिए विद्युत बल का एक और भी नाम है, अपन इसे कूलाम बल भी कहते हैं, ठीक है। तो वही अगला टॉपिक हमारा वही है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम बल। तो अगला टॉपिक है कूलाम बल। कूलाम बल कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स, ठीक है। कूलाम बल पढ़ेंगे या फिर कूलाम का नियम, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देखिए उन्होंने दो चार्ज लिए, Q1 चार्ज लिया और एक Q2 चार्ज लिया। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। उनके बीच की दूरी को उन्होंने R रखा, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो R थी। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग आवेश का मान बढ़ाया। इस आवेश को बढ़ाया तो उन्होंने नोटिस किया कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल था, जैसे मैं इस आवेश को बढ़ाता हूं तो बल भी ज्यादा लग रहा है, या फिर इस आवेश को बढ़ा रहा है तो भी बल क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो भी बल होगा F, मान लेते हैं दोनों धनावेश है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था F समानुपाती था किसके, Q1 के परिमाण के, कि Q1 की वैल्यू यदि मैं ज्यादा लेता हूं, बड़ा आवेश लेता हूं, तो उनके बीच में लगने वाला बल भी ज्यादा मिल रहा था। ऐसा का ऐसा उन्होंने इसको भी बढ़ा रख करके चेक किया, इसको बढ़ाया घटाया, इस तरीके से उन्होंने जैसे देखा कि Q2 को भी बढ़ाता हूं तो भी उनके बीच में लगने वाला बल क्या था, बढ़ रहा था, Q2। यानी कि जो उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के समानुपाती था। यानी कि यहां से अपन कह सकते हैं, दोनों को अपन साथ में लिखे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, अरे F समानुपाती Q1 Q2 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। यानी कि जो उनके बीच में लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, या फिर इनको दोनों को साथ में लिखेंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये उनका पहला स्टेटमेंट था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है, यानी कि कूलाम बल, विद्युत बल को ही अपन कूलाम बल बोलते हैं। उन्होंने बोला कि उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा, उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस यदि अपन कम रखते हैं तो बल ज्यादा आ रहा था, फिर डिस्टेंस को धीरे 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 बढ़ा रहे थे तो उनके बीच में जो लगने वाला बल था वो भी ज्यादा, मतलब उनका जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे बल क्या हो रहा था, कम हो रहा था धीरे धीरे। यानी कि यहां से अपन लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R बढ़ेगा तो F घटेगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि F समानुपाती होता है 1/R, यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती तो है। अब व्युत्क्रमानुपाती भी कैसे है, R की पावर 1 पे डिपेंड करता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरीके से कैसे डिपेंड करता है। तो उन्होंने देखा कि यदि मैं जस्ट डिस्टेंस को डबल करता हूं तो बल है वो 1/4 गुणा हो रहा था, यानी कि बल के अंदर 4 का भाग जा रहा था। जैसे अभी जो बल लग रहा है फॉर एग्जांपल जैसे 100 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। जैसे डिस्टेंस को डबल किया बल आ रहा था 25 न्यूटन। फिर उन्होंने डिस्टेंस को और डबल किया तो इसके अंदर भी 4 का भाग जा रहा था, यानी कि ये देखो 1/4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे 1/4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और उन्होंने यदि डिस्टेंस को 3 गुणा किया तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बल है वो 1/9 गुणा हो रहा है। डिस्टेंस को 4 गुणा किया तो बल है वो 1/16 गुणा हो रहा है। डिस्टेंस को 5 गुणा करने पर बल है वो 1/25 गुणा हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, R की पावर 2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूले के अंदर उन्होंने बोला कि F समानुपाती होता है वो 1/R² होता है।
यानी कि दूसरा स्टेटमेंट यही था। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि एफ जो होता है, एफ समानुपाती होता है 1/r²। दूसरा स्टेटमेंट ये था। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को साथ में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को साथ में लिख दो, तो क्या आएगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। समानुपाती को हटाएंगे, कांस्टेंट निकल के आएगा K Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। और यहां पर K क्या है, यहां पर K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसका मान माध्यम पर डिपेंड करेगा। ये जो K होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है कि आपने जो दोनों आवेशों को हवा में रखा हुआ है या किसी पानी में रखा हुआ है, या उनके बीच में आपने किसी कागज़ को रखा हुआ है, या उनके बीच में आपने किसी धातु को रखा हुआ है। ग्लिसरीन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग माध्यम के लिए K की वैल्यू भी अलग अलग होती है। और सबसे ज़्यादा दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो लगता है निर्वात के अंदर। निर्वात का मतलब वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में सबसे ज्यादा जो बल लगेगा वो निर्वात में लगेगा, और K की वैल्यू सबसे ज्यादा निर्वात के लिए होती है, और कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। क्लियर है। यानी कि यहां पर अपन आगे लिखेंगे इसको, यहां पर अपन बोल रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे अपन। पहले लिखेंगे यदि माध्यम निर्वात है, यदि माध्यम निर्वात है, ठीक है, या फिर वायु है, या वायु है, तो फॉर्मूला अपन लिखेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फॉर्मूला था ना। और जो K होता है ना, समानुपाती नियतांक, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1/4πε। K की वैल्यू होती है 1/4πε होती है। ये एप्सिलॉन क्या होता है, विद्युतशीलता होती है माध्यम की। एप्सिलॉन नॉट होती है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। यदि हम स्पेशल निर्वात की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन यदि हम स्पेशल बात कर रहे हैं कि सर हम बात कर रहे हैं निर्वात की या वायु की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एप्सिलॉन को एक अलग से नाम दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी एप्सिलॉन की जगह यदि एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे कोई ना कोई माध्यम क्या है, वायु है या फिर निर्वात है। यानी कि जब भी अपन निर्वात की बात करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पर 1/4πε लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे F = जब अपन निर्वात की बात करें तो F को भी क्या लिख लेते हैं, F नॉट से लिख लेते हैं, यानी कि हम स्पेशल बात कर रहे हैं निर्वात के लिए। तो फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। और ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, निर्वात के लिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 8.85, कैलकुलेट की गई 8.85 × 10⁻⁻12। अरे मात्रक क्या बनेगा इसका, कोई बता सकता है इसका मात्रक क्या बनेगा? कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। हाँ वेरी गुड। देखो यहां से बना सकते हैं ना, देखो फॉर्मूला अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट को भेजो इधर, एफ का आएगा नीचे, यहां पर क्या है आवेश, यहां पर भी आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, इसका भी क्या होगा कूलम, कूलम स्क्वायर बन गया ऊपर,
एफ नीचे आएगा, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और यहाँ पर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या काम में लेंगे अपन मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ से के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और के की वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए, यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है देन बेस्ट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन यदि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर के कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, इसकी जो वैल्यू होती है जब इस सभी को रखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 9 × 10⁹ मात्र क्या बनेगा के का, बताओ भाई। हाँ इसका उल्टा है भाई, देखो ना, अरे उल्टा है कि नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है उसका उल्टा मात्रक होगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, हो गया इसका मात्रक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सर यदि माध्यम निर्वात के अलावा कोई दूसरा दिया गया है तो फिर क्या करेंगे, तो आपको के की जगह लिखना है 1/4 पाई, एप्सिलॉन आएगा उसमें भी, लेकिन निर्वात की बात करें एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, लेकिन जो भी माध्यम दिया जाएगा जैसे वायु दे दी तो आप एप्सिलॉन नॉट ईयर लिख दो, यदि आपको माध्यम अल्कोहल दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए लिख दो आप, ठीक है ना, मेटल दिया हुआ है तो एप्सिलॉन एम लिख दो, यानी कि माध्यम दूसरा कोई भी हो सकता है, तो अपन वहां पे क्या लिखेंगे एप्सिलॉन एम लिखेंगे, एम का मतलब मीडियम आपको कौन सा दिया गया उसका मान वहां पे रख दो, यानी कि कोई दूसरा माध्यम दिया गया है तो अपन क्या लिखेंगे, यदि अन्य माध्यम वो डिपेंड करेगा आपको सवाल में दिया हुआ होगा कौन सा माध्यम है, लेकिन निर्वात के लिए आपको स्पेशल याद रखना है, यदि अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। हाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, कोई भी जो भी माध्यम दिया गया है उसका अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, जो भी दोगे, यदि निर्वात दे दिया एप्सिलॉन नॉट लिख दो बस, माध्यम की विद्युत शीलता, तो फॉर्मूला क्या बनेगा F = K Q1 Q2, सॉरी यहाँ पे K की वैल्यू रखो आप, K की जो वैल्यू रखोगे बेटा आप यहाँ पे, ठीक है, हाँ K की वैल्यू रखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है यहाँ पे R स्क्वायर, अरे फॉर्मूला ये बनेगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन कर दो इसको, तो ये हमारे पास में जो आंसर आएगा फोर्स का वो क्या आएगा, मीडियम के अंदर यदि आपको ज्ञात करना है तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो फॉर्मूले पढ़े फोर्स के, यदि आपको निर्वात दिया गया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आएगा, और यदि कोई भी दूसरा माध्यम दिया गया है तो वहाँ पर आपको गिवन होगा एप्सिलॉन जो भी दे रखा होगा उसकी वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से एक सवाल बन सकता है, कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसकी विमा क्या होगी, बताओ एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी, विमा क्या होगी, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बहुत फर्जी सवाल है ये, ठीक है, करो इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद से करो, मैं कर रहा हूं, आंसर मैच करना कितने लोगों का सही आता है।
क्या है आंसर बोलो। ललित बोल के आंसर है, नहीं आ रहा है। अरे भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, किसी भी भौतिक राशि का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जब फॉर्मूला बनाने जाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई, यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, आवेश का मात्रा क्या होता है, मतलब विमा क्या होती है, A1 T1। यहाँ पर 2 टाइम है तो अपन यहाँ पे इसका स्कोर कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या है, फोर्स की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, और यही होती है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस की विमा क्या होती है, L2। फिर इसको सॉल्व कर दो तो ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा और यही एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दो। तो आज के लिए अच्छा इतना ही। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परावैद्युतांक के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे वाला इसका जो कूलाम नियम का जो सदिश निरूपण है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।